नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज कन्वे करूंगी मैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रख के और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेजेस आप 22 से लेके 28 जुलाई तक के आप इसको देख सकते हो। वीकली मैसेजेस है, साथ में हम एंजल की तरफ से भी गाइडेंस लेंगे कि एंजल भी आपको क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Balance. Love is not always about agreement just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges both support each other in the challenges moment. ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है। किस तरीके का बैलेंस? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जब वक्त खराब हो, जब चीजें सही नहीं चल रहा है, जब ये आपको नहीं समझा पा रहे हैं, जो अगर ये परेशानी में है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनके साथ में हो, आप उनके लिए अभी कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो हर क्षेत्र में दोनों को एक एग्रीमेंट की तरह नहीं, एक रिलेशनशिप को एक बैलेंस एक सपोर्ट की तरह जीना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि आपने मुझसे ये कहा था, वो कहा था, ये वादा किया था, वो वादा किया था, आप ये नहीं कर पा रहे हो, तभी रिश्ते में परेशानी आ जाता है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि रिश्ते को एग्रीमेंट की तरह नहीं, एक स्मूथ बैलेंस की जरूरत है और इसमें रिलेशनशिप में एक दूसरे को सपोर्ट की भी जरूरत है। हमेशा ऐसा नहीं कि आप रिश्ते में एग्रीमेंट करके रिश्ते को आगे चलाइए। रिश्ते को सपोर्ट कीजिए। एक दूसरे की कमियां हो सकते हैं, एक दूसरे की परेशानी हो सकता है, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहे। अच्छे स्थिति में भी, बुरे हालत में भी, ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपको। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपको। बैलेंस, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही आपसे। और देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने, आपके रास्ते में, मतलब आपके लाइफ में बहुत जल्द एक प्यार की सौगात आ रहा है। आपको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए यूनिवर्स का। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। जो आप चाहते थे वही प्यार ये आपको देने जा रहे हैं, तो आपको वो प्यार मिलने जा रहा है। आपको इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए और अपने तरफ से इस बात को, इस प्यार को एक ब्लेसिंग समझनी चाहिए। बहुत अच्छी बात ये आपसे कह रहा है कि जो आपको मिलने जा रहा है, जो प्यार, ये प्यार यूनिवर्स का ही देन है। ये जो आपकी लाइफ में है या फिर आप उनके लाइफ में हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो इसको आपको जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलने जा रहा है।
इसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए और अपने मन ही मन इस प्यार को सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करनी चाहिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. जो आप करना चाहते हो उसके लिए पूरी तरीके से आप स्वाधीन हो। आपके पास फ्रीडम है, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। क्योंकि हर इंसान ये समझते हैं कि मैं ये करूंगा तो वो करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो वो होगा। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने लाइफ के खुद मालिक हो। जो आप सही समझते हो वो आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। फ्रीडम आपके पास है। हाँ, सही गलत का पहचान आपको होनी चाहिए। ये सोच के अगर आप आगे बढ़ते हो तो हमेशा आप अपने सच्चे सोच के साथ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आप खुद में खुद स्वाधीन हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप गलत नहीं हो, गलत होना ना होना ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हो कि आप गलत हो तो आप गलत हो, अगर आप नहीं सोचते हो तो आप गलत नहीं हो। पूरी फ्रीडम आपके पास है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात की। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो। सोलमेट, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बना के भेजा है। आप दोनों सोलमेट हो किसी भी तरीके से। अगर आप लोग अलग हो, योर सोलमेट इट्स ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस दैट यू एंड आई आर मैनिफेस्टिंग फिजिकली ईच अदर। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकता है आप लोग फिजिकली अपार्ट हो, अलग हो, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन इन स्पेस में यूनिवर्स की तरफ से स्पेस में आकाश में जो मैं क्या कहूँ कि यूनिवर्स की तरीके से लेवल से अगर आप देखो, स्पिरिचुअल लेवल से देखो, तो आपका सोल जो है वो जुड़ा हुआ है। फिजिकली आप लोग अलग रह रहे हो, अलग हो सकता है अभी तक मिल नहीं पाए, या जितना भी मिले कम मिले, लेकिन ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जन्मों का रिश्ता, आत्मा की रिश्ता ऐसा मानते हैं। तो आपको भी इनको अपना सोलमेट ही समझना चाहिए। कितनी अच्छी बातें इन्होंने आपसे कही। एक तो इन्होंने कहा कि बैलेंस करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो प्यार में नहीं होता है। दूसरा कहा इन्होंने कि यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए कि आपको वो मिले और आपको वो मिले और आप उनको मिले। इस बात के लिए यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। दूसरा कहा, तीसरा उन्होंने कहा फ्रीडम है आपके पास, आप जो चाहे वो कर सकते हो, किसी की रोक टोक की जरूरत नहीं है। चौथा, ये आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, आप लोगों का सोल जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हो इतना, लेकिन आपका सोल जुड़ा हुआ है, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की मैसेज आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपना इंट्यूशन
को सुनना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज कि ये जो कह रहे हैं ये सच है या नहीं, जो रिश्ते आप निभा रहे हो उसमें आपको अंदर से क्या फील होता है, इसको आपको सोचना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए किस पर, यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना चाहिए कि यूनिवर्स जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सही है आपके लिए। हमेशा यूनिवर्स की मर्जी पर, यूनिवर्स की फैसले पर आपको भरोसा रखना चाहिए और खुद पर भी भरोसा रखिए और जो आपको अपने अंतर मन से जो भी आपको सुनाई दे रहा है वो सही है या गलत है, इसका उत्तर आपको आपका अंतर्मन ही दे सकता है। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।